अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? या जब भी हम किसी दूसरे शख्स को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं? और क्या आपको मालूम है कि जब भी हम किसी दूसरे शख्स को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी ब्लड रिकवर करने में कितना टाइम लगाती है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लड डोनेट करने और ब्लड न देने के मुतालिक कुछ ऐसे सवालात का जवाब देंगे जो यकीनन हर किसी के जहन में मौजूद होते हैं जो भी शख्स ब्लड डोनेट करता है। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं रजा अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर ब्लड डोनेट करने वाले शख्स के जहन में मौजूद होता है, यानी कि ब्लड डोनेट करने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे जिस्म या हमारी बॉडी को क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ब्लड डोनेट करने का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फायदा है। दोस्तों, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उन अफराद को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेस बाकी अफराद के मुकाबले में 95% कम होते हैं। जी हाँ, ये रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने की है, जिसके मुताबिक हर वो शख्स जो बाकायदगी के साथ ब्लड डोनेट करता है तो उस शख्स के हार्ट अटैक के चांसेस किसी भी दूसरे अफराद के मुकाबले में 95% कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी अहमियत का हामिल है कि जब भी हम किसी दूसरे शख्स को ब्लड डोनेट करते हैं यानी कि खून देते हैं तो ब्लड डोनेट करने के बाद हमारी बॉडी में ब्लड मुकम्मल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब भी हम किसी दूसरे शख्स को ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने के ठीक 3 दिन में हमारे जिस्म में मौजूद ब्लड की कमी पूरी हो जाती है, जबकि 56 डेज में ब्लड के मुकम्मल खुलियात बनकर ताज़ा खून रगों में दौड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों के जहन में मौजूद होता है कि पुराना खून ज्यादा ताकतवर होता है या नया बनने वाला। तो आपको बताते चले कि हमारे जिस्म में नया बनने वाला ब्लड पुराने ब्लड की बनिस्बत ज्यादा फ्रेश और ताकतवर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खून देने के फवाइद क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ यूं है। ब्लड देने का सबसे बड़ा फायदा एक सदका जारिया में हिस्सा डालना है जो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मुअज्जब बनता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ब्लड में आयरन की मिकदार बैलेंस रखना है और सबसे बड़ा फायदा सेहतमंद और फ्रेश जिंदगी गुजारना है। फ्रेंड्स, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उन लोगों की स्किन दूसरे लोगों की बनिस्बत ज्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। इसका एक और फायदा मुफ्त में ब्लड की स्क्रीनिंग करना भी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्लड साल में कितनी बार दिया जा सकता है? तो दोस्तों, एक सेहतमंद इंसान जिसकी उम्र 17 से 50 के दरमियान हो और वजन 50 kg से ज्यादा हो तो ऐसा इंसान एक साल में कम से कम 2 बार आसानी से ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि एक बार ब्लड डोनेट करने के 3 माह बाद अतिया दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन शायद आप में से काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान में कितने % लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, जबकि चंद अफराद ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको मालूम है जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड की लाइफ कितनी होती है? हमारे ब्लड की जिंदगी 120 दिन होती है, यानी कि 120 दिन में हमारे ब्लड के खुलिये मुर्दा होकर यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं और नए वजूद में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, इन सब बातों के बारे में जानकर ये सवाल पैदा होता है कि हम ब्लड डोनेट करने से घबराते क्यों हैं? तो आपको बताते चले कि हम एक ऐसी सोसाइटी में सांस ले रहे हैं जहाँ पर बात फैली हुई है कि खून देने से इंसान कमजोर हो जाता है और खून दोबारा नहीं बनता है, लिहाजा हमारे मरीज तड़पते सिसकते बिस्तरों पर ब्लड की कमी की वजह से जान दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड डोनेट करने का आलमी दिन। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करने का आलमी दिन 14 जून को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको अपने काफी सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल के आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।